थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ये भी सहमतों में स्वागत कर रहे हैं सखियां, सभी जोधपुरवासी स्वागत कर रहे हैं श्री राम का। सखी द्वारी लगी परिया सजन को स्वागत करो, सखी द्वारी परिया सजन को स्वागत करो। गोयल जी, सह सचिव विनय जैन जी से आग्रह है लोक सभा का स्वागत। श्री रामलीला कमेटी कटरा के कार्यकर्ता परिवार से कोई भी महिला सदस्य यहाँ उपस्थित है, मेरा आपसे आग्रह है आगे शुभम संदीप डॉक्टर कमल गुप्ता जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा। पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गजनवी को 17 बार हराया, 17 बार। लेकिन कुछ जयचंदों के कारण 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान जी हार गए। वो एक अलग बात है कि बाद में शब्द वेदी बाण चलाकर खुद न्योछावर होने से पहले उन्होंने मोहम्मद गजनवी को भी मौत के घाट उतारा। 1100 साल पहले ये घटना घटी और उसके बाद से हमारी भारत मां, भारत माता, ये देश अवनति की ओर गया। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, आधा पादा हुआ, लेकिन देश की आजादी के बाद भी 73 साल हमने एक जिल्लत को सहा। आज से 600 वर्ष पूर्व बाहर से आतंकी बाबर आया, हमारे भगवान राम के मंदिर को तोड़ा, कृष्ण मंदिर को तोड़ा और काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। 600 वर्षों से हम तरस रहे थे, अनेक आंदोलन चले, लेकिन देश की आजादी के 73 साल के बाद भी राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। 600 साल के इतिहास के बाद 2 वर्ष पूर्व आप सबकी मनोकामना पूर्ण हुई, मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये पूरे इतिहास में, मैंने कहा ना आपको, 1100 साल के इतिहास में पहला एक ऐसा बड़ा काम हुआ जिससे हम पूरे विदेशों में भी सीना तान कर चलते हैं। मित्रों, किसी भी समाज के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो गौरव और स्वाभिमान और दूसरा विकास। मैं आपसे पूछता हूं कि आपका घर है, थोड़ा टूटा फूटा है, सफेदी नहीं हो रही, पेंट नहीं हो रहा, लेकिन आपने उस घर में अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा है। आपके दादा, परदादा, सरदादा, उनका चित्र आपके घर में लगा है, उनको माला आपने पहना रखी है। यानी कि घर इतना अच्छा न होने के बावजूद भी आपने स्वाभिमान को बरकरार रखा हुआ है। और एक दूसरा घर जो संगमरमर का है,
राजा के महल जैसा है, लेकिन किसी मजबूरी के कारण आपको उसमें बाबर का चित्र लगाना पड़े, किसी अंग्रेज का चित्र लगाना पड़े, तो आप कौन से घर को अच्छा करेंगे? हमारे लिए ये बहुत ही गौरव और स्वाभिमान की बात है कि राम मंदिर, हमारे इष्ट देवता भगवान राम बड़ी भव्यता से अयोध्या में ये मंदिर बन रहा है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको साधुवाद देता हूं, और इस बात की चर्चा अपने को सर्वत्र करनी चाहिए। एक बात और कहकर, कुछ दिन पहले आग्रह पर आतिथ्य स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए श्री रामलीला कमेटी कटला आप मेरा भाई सुरेंद्र लोहरिया जी से आग्रह है। जय श्री राम। आज की छठे दिन की इस लीला में जो उनके विचार हैं हम सभी जानते हैं, बिल्कुल हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी। उस नाते से आप हिसार में दूसरी बार विधायक बने हैं, और विधायक के साथ साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। उस नाते से आज आप हमारे इस लीला में आज वो दृश्य देख रहा था। उसके बाद आज शाम की लीला में भी अति सुंदर जाता है। लोग साहब हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे सम्मानित और माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी आज यहाँ हमारे विशेष निवेदन पर प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्रेम का मतलब ये नहीं कि आस्था बोलिए, प्रचंड आवाज में, तेज आवाज में। क्या बात है। वंदन करता हूँ आप सबका, पूजन करता हूँ कि आप भगवान राम की बारात में सुरेंद्र जी लोहरिया की अगुवाई में पूरी टीम जिस जोश के साथ काम कर रही है, आज अचानक चंडीगढ़ में एक मीटिंग में व्यस्तता के नाते मुझे सुबह 6:15 बजे यहां से जाना पड़ा, और मैं भगवान राम की बारात में शामिल नहीं हो सका। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी रामलीला का छठा दिन है, आज मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे हैं। हालांकि इन्होंने स्वयं में भाषण के दौरान कहा कि बारात में भी शामिल होना मेरा मन था, लेकिन किसी कारण बस सरकार के कुछ मीटिंग ऐसी आई कि इमरजेंसी जाना पड़ा। उन्होंने कहा हम बात करेंगे कमल गुप्ता जी से। सर, आज राम जी की बारात पूरे शहर में गई, आप स्वयं आपने कहा कि मेरा मन था लेकिन मैं नहीं शामिल हो पाया, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो आप स्वयं यहाँ पर हैं। मैडम शामिल थी, तो हमारे परिवार का सदस्य तो शामिल ही था, उन्होंने हमारी रिप्रेजेंटेशन कर दी। और मैं बहुत ही ये आनंद की बात है कि भगवान राम हमारे इष्ट देव अयोध्या में जिनका मंदिर बन रहा है, आज उनकी विवाह की जो बारात है वो पूरे शहर में निकली, शोभा यात्रा के रूप में निकली, बहुत ही सुंदर ढंग से झांकी निकली। ये यहाँ के जो हिसार के वासी हैं उनको ये बात लग रही होगी कि हम तो अयोध्या के वासी हैं, हम मिथिला के वासी हैं। जैसे सर 125 साल पुरानी रामलीला कटला संस्था है, उसने इतना भव्य आयोजन किया इस बार, लोगों ने कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का आयोजन होने। उन लोगों को किस तरह के आप संदेश देने क्या कहना चाहेंगे? ये वो मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि पूरी टीम का जोश बनाए रखें, और पिछला जो कोरोना के समय में हम रामलीला नहीं कर पाए तो वो भी एक कारण था, ज़रूरी भी था, क्योंकि इकट्ठा हो। तो मैं उनको यही मेरा शुभ आशीर्वाद भी है और प्रार्थना भी है कि अपने राम की लीला अपने छोटी जो बच्चे हैं उनको बताने का काम ये सदा करते रहें। इस तरह के आयोजन में आके आपको लगता है राम जी का जो संदेश है लोग अपने जीवन में भी ढालते हैं? क्यों नहीं ढालते? मोदी जी ने ढाला, मनोहर लाल जी ने ढाला, हमने ढाला। राम राज्य है आज राम का मंदिर बन रहा है। भगवान शिव जी का काशीनाथ में विश्वनाथ का मंदिर बना। हम तरक्की की ओर हैं।
तो जनता के नवरात्र के शुभ अवसर भी है और रामलीला भी चल रही है, क्या संदेश देंगे? एक छोटा सा संदेश। सब लोग सभी लोगों की मनोकामना पूरी हो, उनका परिवार स्वास्थ्य की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से और हर गौरव की दृष्टि से फले फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम बात करते हैं तरुण जी, राम जी का भव्य आयोजन चल रहा है, आज राम जी की बारात अयोध्या पहुंच गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये कटरा रामलीला जो आयोजन कर रही है, ये अब की दफ़ा एक ऐतिहासिक प्रोग्राम कर रही है। और जो राम जी की बारात अब की दफ़ा 4 घोड़ों पे एक जो जनकपुरी बनाई हुई थी वहाँ से चलकर बड़े ढोल नगाड़ों के साथ आई है। इस तरह का भव्य प्रोग्राम हिसार में फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ा ही अच्छा मैसेज है समाज के लिए। और बहुत सारी जो कुरीतियाँ है और जो सच चीज़ें हैं यहाँ से उनको लगाम लगेगी। तो जैसे कि रामलीला के मंचन के हिसाब से, जैसे रामलीला आप लोग देख रहे हैं, राम जी के जो यहाँ के जो संदेश होते हैं वो आपने जीवन में लोग कितना ढाल लेते हैं इस तरह के कार्यक्रम से? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में एक अच्छा संदेश जाता है और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग उसको धारण करें, लेकिन बहुत अच्छा मैसेज जाने की वजह से लोग बुराइयों को कम अडॉप्ट करते हैं। तो एक कंट्रोल रहता है समाज के अंदर, एक बैलेंस बना रहता है इस तरह के आयोजन से। और जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो अपने जीवन में किया, जो उनके लीलाएं हैं, तो उससे समाज को एक अच्छा मैसेज मिलता है। अभी हमारे साथ है समाज सेवी संजय डालमिया जी। संजय जी, इस तरह के भव्य आयोजन में शामिल होकर कितनी खुशी मिलती है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है भगवान की आज जन्मदिन पे, ना जन्मदिन नहीं, विवाह पे हम दिन में भी शामिल हुए थे। हम लड़की की तरफ से थे, मिथिला तरफ से, हमने बहुत अच्छा स्वागत किया और आज भी बहुत ही आनंद है। सारे परिवार समेत आया हुआ हूँ मैं, बच्चे भी हम चलना देख रहा, बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे आयोजन हिसार में होते रहे, बहुत ही बढ़िया रहता है। हिसार की जनता के लिए मैं ये कहता हूँ सभी आएँ और भगवान की प्रणाम करें। मैडम से मैम, जैसे संजय जी अलग अलग मौके पे जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, लगभग आप शामिल होती हैं, तो कैसा लगता है जिस तरह के कार्य में शामिल होती हैं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि ये सहयोग कर रहे, इतनी मदद कर रहे हैं और इतना काम करे, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इस तरह का संदेश मिलता है, जैसे इस तरह के कार्यक्रम में आके दिल में किस तरह की भावना जागती है और लोग क्या जो संदेश दिया जाता है वो अपने उसमें शामिल करते हैं? वही संदेश है कि सबकी मदद करे, सबका सहयोग करे, इसी में ही सबका अच्छा लगता है वो। जैसे इस तरह के आयोजन में आप लोग पहुंचते हैं तो यहाँ से क्या ज्ञान प्राप्त होता है? देखो, रामलीला है हमारा, कल्चर कितना ज़्यादा वो हो रहा है ना, तो हमें अपने कल्चर के बारे में जानने को मिलता है। आजकल की जनरेशन बिल्कुल अवेयर नहीं है अभी कल्चर के लिए। हम गीता देखते हैं, रामलीला देखते हैं, ये सब देख के हम अवेयर हो रहे हैं अपने कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप देख रही हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जो यहाँ दिखाए जाएंगे, जो ज्ञान आपको दिया जाता है, क्या अपने जीवन में ढालने का काम भी करते हैं लोग? हाँ जी, हम लोग कोशिश करते हैं। मी एज अ पर्सन मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। बहुत लोग को नहीं भी होता है असर, बट कोशिश तो करनी चाहिए। तो युवा पीढ़ी की अगर बात करें कि आजकल जैसे पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा वो कर रहे हैं, इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम में युवाओं की संख्या बहुत कम होती है, आप क्या कहें? आना चाहिए, ये तो अपनी संस्कृति के बारे में जितना जानने को मिले, मौका कहाँ मिलता है आजकल, धीरे धीरे मौके कम ही हो रहे हैं, तो होना चाहिए। सर, 125 साल पुरानी कटरा रामलीला द्वारा इस तरह का भव्य आयोजन किया गया, दिल में कितनी खुशी और राम बारात में शामिल आप लोग स्वयं हुए हैं? 125 साल के इतिहास में मेरे को ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन पिछले 7-8 साल से मैं रामलीला के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं रामलीला देख रहा हूँ। जिस तरीके की और जितनी भव्य रामलीला इस बार हो रही है, ऐसी रामलीला की किसी ने हिसार में पिछले 5-7 साल में तो कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी भव्य रामलीला भी हिसार में हो सकती है। और यहाँ पर सारे ही हिसार के गणमान्य व्यक्ति, सभी अच्छे घरों के लोग जो यहाँ आ रहे हैं और 1700-1800 की यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी है और पोजीशन ये होती है 10:30-11 बजे तक कि यहाँ बैठने की जगह नहीं होती। और जो आज राम बारात निकली है, ऐसी राम बारात भी हो सकती है, ऐसी किसी ने हिसार में तो मेरे को लगता नहीं कल्पना भी की होगी। आज बड़ी भव्य जो है राम बारात निकली, उसके बाद मिथिला जी बनाया गया, अग्रसेन भवन को श्री अंजनी जी खारियावाला, श्री एन.के. गोरख जी, एन.के. अग्रवाल जी, अग्रवाल सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जितना बढ़िया और ज़बरदस्त इंतजाम किया, ये देखने से ही बनता था। जो लोग वहाँ थे उनको पता है कैसी थी।
शब्दों में इस चीज़ का बयान नहीं किया जा सकता। दीपक जी, इस तरह के कार्यक्रम में पहुंचे, कितने दिल में संतुष्टि मिलती है? हालांकि आप समाज सेवा करते रहते हैं, उसके बावजूद इस तरह के कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, कैसी खुशी होती है? ये प्रभु की अपीम कृपा है हमारे ऊपर, जो भगवान जी ने हमारे को इस लायक समझा, जो ऐसे प्रोग्राम है धार्मिक में आते हैं तो अच्छा लगता है दिल से। आज जैसे राम जी की बारात पूरे मार्केट से गुजरते हुए जैसे अग्रसेन भवन में जैसे जनकपुरी बनाई गई, उसके बाद अब अयोध्या नगरी में पहुंची है, स्वागत किया गया, अब इसको लगकर लोगों में किस तरह का संदेश जाता है आपको लगता है? ये लोगों के अंदर अच्छा ही संदेश है, लोगों के भगवान राम के प्रति जागरूकता, जो हमारी आज की यंगनेस है उनको कम पता है, तो इससे कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ने से आत्मबल बढ़ता है या क्या लगता है? आत्मबल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। मैडम, आप क्या कहेंगे? जैसे इस तरह के कार्यक्रम में स्वयं आप लोग शामिल होते रहते हो और समाज सेवा में जैसे लगे रहते हैं, तो दिल में जो खुशी होती है अच्छा काम करके, किस तरह की संतुष्टि होती है? यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होकर तो हमें मतलब प्राउड फील हो रहा है कि हम भी इस लायक हैं कि ऐसे प्रोग्राम में हम भी शामिल हो रहे हैं, ये बुलाया जा रहा है, इनविटेशन हो रहा है, और हमें भी काफ़ी जो नॉलेज नहीं है वो भी बढ़ रही है ये सब देख के, अपने को रामलीला का देख के प्रोग्राम। जैसे आज छठा दिन है रामलीला का, और इसको लेकर जैसे जो संदेश दिया जाता है, लगता है कि लोग अपने जीवन में भी डालने का काम करते हैं, जो मंच से जो संदेश दिया जाता है? जरूर डालना भी चाहिए, मैं कह रही हूँ, और आज के टाइम में बहुत ज़रूरी भी है ये चीज़ कि अपने को रामलीला के ये सब प्रोग्राम देख के पहले वाले कुछ नॉलेज मिलती है और डालना चाहिए, कुछ अच्छी सीख देते हैं ये। बेटा, आप क्या कहोगे, कैसा लग रहा है रामलीला? अच्छा लग रहा है। पहले देखा आपने? पहले नहीं देखा? नहीं। फर्स्ट टाइम आए? हाँ। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे, जैसे इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए? हाँ। क्या देखने आए हो? सच्ची बताऊंगा। सच्ची बताना, क्या देखना? रामलीला। राम जी की बारात। अच्छा, स्पेशल लेके आए हम बच्चों को, स्पेशल लेके आए बच्चों को कि ये कुछ सीख के देख के। और सर, हमारा अभी 10 दिन का भंडारा लगा हुआ है अपना रियल गर्ग स्टेट में, तो नवमी का जैसे कि एकम से लेके 8वीं तक का पूरा भंडारा लगा हुआ है, तो कंटिन्यू रहेगा। मलिक चौक गर्ग रियल स्टेट, जैसे मलिक चौक में भंडारा लगातार लगाते रहते हैं दीपक जी, गर्ग स्टेट के नाम से वहाँ पे एक फर्म है, वो जानकारी दे रहे हैं। जैसे लगातार आप लोग समाज सेवा तो करते रहे, भंडारा निरंतर चल रहा है, कितने दिन तक और चलने वाला है? ये करीबन 3 दिन और चलेगा, 8वीं तक। 8वीं, हाँ, 26 तारीख से शुरू हो गया ये, 3 तारीख। ये सारे के सारे प्रोग्राम हम लाला हरिचंद सेवा सदन है हमारी खाटू धाम में, उनके सौजन्य से ही होता है ये प्रोग्राम सारे। इसका एक कारण है, वो कारण क्या है? वो कारण ये है, मैंने इनको जो भरत की उपमा दी है वो भी कोलू के भरत की। हाँ। देखिए ये कौन है? ये है भगवान स्वयं नारायण श्री। भरत यही जो बरदानी है सखी, भरत यही जो बरदानी है सखी, इनको कोलू के भरत